अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 105। आज जो हमने करना है हम पढ़ रहे हैं लेसन मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस एंड आज हमने करनी है एक्टिविटी 7। यू नो कि हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, देखिए, टेक ए स्टोन, टाई ए थ्रेड टू इट एंड व्हर्ल इट विद योर हैंड। तो एक स्टोन लेनी है आपने, तो इसको थ्रेड से बांधना है, धागे से। तो फिर इसको अपने हाथ से भी बंद करना है और फिर इसको गोल गोल घुमाना है। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन। अब स्टोन की जो मोशन है वो आपको ऑब्जर्व करनी है। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। हम जो देखते हैं कि स्टोन जो है ये सर्कुलर मोशन दिखा रहा है, मतलब ये गोल गोल तरीके से चल रहा है। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। तो हम क्या देखते हैं, ये इस टाइप की मोशन जो है इसमें जो स्टोन की डिस्टेंस है हमारे हाथ से इक्वल रहती है। चाहे किसी भी डायरेक्शन में, ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है, लेकिन डिस्टेंस जो है इसका फ्रॉम हैंड वो सेम ही रहता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ऐसी मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। देखिए, इन्होंने जो पहली ये डायग्राम दिखाई है इसमें भी सेम सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो गोल गोल हो रहा है, गोल गोल टाइप की मोशन है, दैट इज सर्कुलर मोशन जिसको हम कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन को आप अंडरलाइन कीजिए। आपको पता है हमने पिछली बार जो पढ़ा एक टाइप ऑफ मोशन दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन हम किसको कहते हैं? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब हमने दूसरा पढ़ा सर्कुलर मोशन, मतलब कि जो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसके बाद है द मोशन ऑफ ए पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक और एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखिए, फॉर एग्जाम्पल करो कम इलेक्ट्रिक फैन ना आसान, तथ 3 ब्लेड्स यूजुअली या 4 तसान। तो इस करो कम, इस ब्लेड पे थो इस मार्क कुन सत, चाहे मार्क कर लेंगे कुछ कह निशान थो अत पे, पत यु फैन कर मूव तो मगर ये निशान रोज बराबर अति नसन, ठीक है ना। मतलब कि इसकी भी डिस्टेंस सेम रहेगी फ्रॉम द मेन पॉइंट। या अगर हैंड्स ऑफ ए क्लॉक होते हैं, क्लॉक के किसी हैंड पे हम मार्क रखेंगे तो वो भी एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन होंगी, क्योंकि आपको पता है फैन भी गोल गोल घूमता है। तो ऐसे ही क्लॉक का भी वही हाल है, ठीक है ना। तो इट इज़ आल्सो सर्कुलर मोशन। तो इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे जैसे मैंने किया है। देखिए, The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another. एक्चुअली जो ये फ़ैन है या क्लॉक है ये तो खुद ब खुद मूव तो नहीं करते हैं। खुद अगर हम देखेंगे एक फ़ैन एक ही जगह रुका हुआ होता है ना। ऐसे ही क्लॉक का भी हाल है। बट द ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। लेकिन फ़ैन के जो ब्लेड्स होते हैं, इसके जो विंग्स होती हैं और जो क्लॉक के हैंड्स होती हैं वो मूव करते रहते हैं। If we mark a point anywhere on the blades of a fan or on the hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. तो रोटेट मीन्स गोल गोल करना। जो है ये मोशन करेंगे, चाहे क्लॉक होगा या चाहे फ़ैन होगा, अगर हम फ़ैन के किसी भी ब्लेड पे कोई मार्क रखेंगे किसी भी ब्लेड पे, तो उसकी डिस्टेंस सेम रहेगी फ्रॉम द मेन पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम हैंड, जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं, अगर हम हैंड पे कहीं पे मार्क रखेंगे तो इसकी डिस्टेंस भी सेम रहेगी फ्रॉम द मेन पॉइंट, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन ऑफ सम टाइम। कुछ केसेस में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी मोशन को रिपीट करता है फिर से। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन आप अंडरलाइन कीजिए, इट इज़ नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन। तो उसको हम कहते हैं पीरियडिक मोशन। किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स दैट रिपीट देयर मोशन, उनको हम कहते हैं, उस टाइप की मोशन को हम कहते हैं पीरियडिक मोशन। टेक द स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग दैट यूज्ड इन एक्टिविटी 6। ऊपर जो हमने स्टोन ली फिर उसको टाई किया स्ट्रिंग से, वही एक्टिविटी हम रिपीट करेंगे। नव होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड। अब हम स्ट्रिंग को अपने हाथ में रखेंगे एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। और स्टोन जो है वो बिल्कुल हैंग करनी चाहिए। पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो। फिर स्टोन जो है इसको हम दूसरे हाथ से खींचेंगे, तो इसको जाने देंगे, ठीक है, खुला छोड़ेंगे। दिस इज़ अ पेंडुलम। ये बिल्कुल एक एग्जाम्पल, ये अब समझो एक पेंडुलम बन गया, ठीक है ना।
something to have a lot of fun with and something that will help us understand about periodic motion. ये पेंडुलम जो है ये हमारी बहुत हेल्प करेगा. एक तो हमें इसको चलाने में मज़ा आएगा, दूसरा इससे हम समझेंगे पीरियडिक मोशन क्या होती है. ये हम अक्सर करते थे बचपन में भी. पेंडुलम को हाथ में, चेन पेंडुलम होता था, उसको हम हाथ में लेते थे, फिर ऐसे ऐसे करते रहते थे. टू एंड फ्रो मोशन उसको होती थी. तो वही होती है पीरियडिक मोशन, बिकॉज द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ. ओके. मोशन ऑफ स्विंग, स्विंग मतलब झूला, ठीक है. स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार, गिटार इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यू नो दैट. और द सरफेस ऑफ ड्रम्स, या तबला जो होता है उसकी जो सरफेस होती है, बीइंग प्लेड, जब हम उनको बजाते हैं, चाहे गिटार हो, चाहे स्विंग हो, चाहे ड्रम हो. और ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियडिक मोशन, ये सब जो है पीरियडिक मोशन के एग्जाम्पल्स हैं. वेर एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. तो जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये रिपीट करते हैं कुछ मिनट के बाद या कुछ सेकंड्स के बाद, अपनी मोशन को ये रिपीट करते रहते हैं. देखिए पिक्चर्स से आपको साफ समझ आएगा. देखिए पहला जो है इसमें झूला दिखाया गया है. झूले में कोई सवारी खा रहा है, तो देखिए ये रिपीट करता है. तो ये सवारी पे बे गसान वापस फिर से ये आगे आएगा. इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन. यही होती है पीरियडिक मोशन. ओके. दूसरा है इसमें घड़ी में पेंडुलम लगा हुआ है. पेंडुलम बराबर मूवमेंट करान, ठीक है ना. गोड छी लेफ्टस कुन गसा, पत छी बे सेंटरस वाता, पत छी बे राइट कुन गसा, पत छी बे सेंटरस वाता, गो ना रिपीट छी गसान मोशन. ऐसे ही एक गिटार दिखाया गया है तीसरे पिक्चर में. फोर्थ में बेल दिखाई गई है. फिफ्थ में ड्रम दिखाया गया है. तो ये सब जो है दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियडिक मोशन. ओके, आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.